वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल शोभा देखी थी दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक और दाएं बाएं एक एक सीढ़ी ऊंची चबूतरे की। बुर्जों की शोभा देखी थी। मान लीजिए कि हम अपने आप को महसूस करें इन चबूतरे पर है, इन बुर्ज पे जाना है, तो हम जो दरवाजा बुर्ज का चबूतरे पर खुल रहा है वहां कैसे जाएंगे सुंदर साथ जी? अपना जो दरवाजा चबूतरे पर खुल रहा है वहां कैसे जाएंगे? हाँ जी कुसुम दी। प्रणाम दीदी। दीदी एक सीढ़ी पलट, एक सीढ़ी नीचे उतर के। हाँ जी, और अगर आप धाम रोज पे हो तो? वो चौखट को उलंग के चले जाएंगे। हाँ जी, और ऐसी पूरब दिशा से भी बता दो। पूरा आधा पूरब दिशा। दरवाजा अपना, जो आधा चबूतरे दरवाजा। जो हाँ, चबूतरे वाली साइड पे दरवाजा आया है उसको तो हम एक सीढ़ी उतर के जाएंगे, और जो दूसरी साइड पर आया है, मतलब परिक्रमा रोज पे आया, उस पे से हम एक वो मतलब चौखट को उलंग के चले जाएंगे। अब मान लें कि हम इस बुर्ज के अंदर हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? कोई दीदी और इस सुंदर बुर्ज साथ बताएगा? सुंदर साथ जी, हम इन बुर्ज के अंदर हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? हाँ दीपेश। प्रणाम जी। प्रणाम अगर जी। हम इस गुर्ज के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले तो गुर्ज के पश्चिमी दीवार में हमें दो दरवाजे दिखेंगे। हाँ और जी। गुर्ज के पूरब तरफ अगर हम गुर्ज के बाहर से देखेंगे तो वहां पर 44 हाथ का एक अक्षी मेहराब दिखेगा, या अक्षी थंब दिखेगा, नीलवी का थंब। और उसमें से अगर वो दरवाजा का वो किवाड़ खुला होगा तो आधा ही वो थंब दिखेगा बीच मेहराब में, अगर वो बंद होगा तो पूरा दिखेगा। और अगर हम गुर्ज के अंदर है तो उसके दाएं बाएं दोनों तरफ एक एक दरवाजे दिखेंगे, दो दो जाली द्वार दिखेंगे। और चबूतरे की तरफ आने के लिए एक सीढ़ी चढ़कर आना पड़ेगा। और उधर चबूतरे धाम रोस को लांग जाना है तो लांग कर हम जा सकते हैं। एक शोभा और कि ये जो तीन दरवाजे अपने बाहर की तरफ आ रहे हैं, इन तीनों दरवाजों की चौखट एक समान आई है, तभी यहाँ जी से नीचे उतर के जा रहे हैं। अगर चौखट एक समान नहीं होती तो हम सीधा ही अंदर चले जाते, क्योंकि लेवल एक है। लेकिन चौखट क्योंकि यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंची है तो यहाँ भी एक सीढ़ी ऊंची कर दी, इसलिए अपने को उलंग के आना है। और पश्चिम तरफ तो हम जी सीधा ही इन मंदिरों में चले जाएंगे। जा सकते सुंदर हैं साथ जी जी, महाराज। अब चलते हैं हम धाम दरवाजे की ओर। बुर्ज की शोभा क्लियर है ना? किसी को क्वेश्चन हो तो अपन उसको करके फिर आगे बढ़े। हाँ जी दीदी, सुनीता दी। हाँ जी दीदी, अंदर गुर्जों में क्या लीला वगैरह, क्या किस तरह का, ये क्या हाँ शोभा है दीदी, अंदर? दीदी ऐसा कोई वर्णन नहीं आया। एक आधी जगह थोड़ा सा जो याद है, एक तो सीढ़ियां आ जाती हैं। ऐसा कोई वर्णन याद नहीं है ना मीनू जी, इसके अंदर क्या लीला होती है गुर्जों में? कोई लीला नहीं, बाकी थंबों गलियों की वर्णन तो लालदास जी की वृत्त में काफी वर्णन आया है। हाँ, लेकिन बुर्ज में कुछ नहीं गुर्ज आया। का मतलब कुछ ऐसी याद नहीं आ रहा, फिर एक तो भी एक लालदास जी जगह का। वर्णन आया है उसमें रंगपुर वाली मंदिर में कि बुर्ज में सीढ़ियां आई हैं, एक तो हम सीढ़ियां ले सकते हैं। दूसरा एक अच्छा, तरह से मतलब ये, ऊपर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां वीढ़ियां मतलब। हाँ हो हम्म। सकती है इसमें। और भूम दर भूम यहाँ बैठने की, क्योंकि आप ये देखो खुला स्थान है, जालियां ही जाली है चारों तरफ। घेर हाँ कर जी। देखोगे तो 10 जाली द्वार आ गए।
हाँ जी, हाँ जी। तो एक झरोखे की तरह भी खुला स्थान बैठने का भी हो सकता है ये। बाकी वर्णन कहीं पर भी नहीं है। मतलब बाहर की शोभा को अगर देखना हो बैठ के तो इन बुर्जों में बैठ के देख हम्म। सकते हैं। हाँ जी, हाँ। ठीक है दीदी। हाँ जी। दिपेश कुछ कह रहे हो आप ही? जी माता जी, वो जुगलदास जी की वृत्ति है ना, उसमें थोड़ा सा वर्णन आया है, मैंने एक हाँ बार बताओ देखा है। आप, बताओ आप। उस उसमें क्या है कि एक तो आपने बताया जो सीढ़ियाँ है, वो अगर हम रंग महल के बाहर से जाना चाहे तो गुर्ज में सीढ़ियाँ लगा है, ये भी है। और दूसरी जगह पर जहाँ वो हमारे पास वो 33 हाथ का छज्जा है ना, हम्म। दूजी बॉम्ब में से, जो पूरा वो धाम वो रॉस के ऊपर आया है, उसमें से वो जालियों में आकर बंदरों का लीला का भी थोड़ा वर्णन है। बंदरे अच्छा। आकर वहां पर कुछ लीला करते हैं, ऐसा भी वर्णन है। दीदी वो अमीन ने बनाए भी है ना, वो जालियों में खड़े हैं पशु पक्षी, वो इधर साइड में जो लीला हाँ वाला मैं निकाल रही, वही निकाल रही थी मंदिर मैं। वाला ना हाँ मैं वही निकाल रही थी। हाँ। ये देखो। मंदिर कोई की इसको ऐसा दिल जूम नहीं कर लो। मान रहा कि परम धाम की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लीला ना होती हो। नहीं नहीं, लीला तो होती होगी सुनीता दीदी। लेकिन वर्णन की बात कर रहे हैं ना, नहीं है। अब हाँ, इन्होंने, एक बच्चे यहाँ ने तो पढ़ा है तो बता रहा है, दीपेश ने पढ़ा है तो बता रहा है। ये देखो, एक तो सीढ़ियों का वर्णन तो मुझे भी ध्यान है, रंगपुर वाली मंदिर में पढ़ा है कि इनमें सीढ़ियां आती हैं। एक शोभा ये हो गई। एक ये शोभा है कि आप ये देखो, तीनों तरफ बाहर की तरफ देखिए तो दरवाजा तो सिर्फ एक हिस्से में है, दो हिस्सों में जाली द्वार है। दरवाजा भी खुल गया तो अपने पास ये ओपन स्पेस है, एक तरह से सुंदर झरोखे हो गए बड़े बड़े। ये अपने 5 बाई 11 हाथ के झरोखे हैं, ये एक तरह से अपने पास बड़े बड़े झरोखे हो गए 66 हाथ के। दरवाजे खुल गए और दो तरफ जालियां हैं, तो खुला स्थान हो गया ना घूम दर घूम बैठने का। और अभी जैसे दीपेश ने वर्णन किया कि यहाँ पर हम बैठे हैं तो पशु पक्षी बंदर आके धनी को रिझाते हैं, सखियों को रिझाते हैं। ये देखो थोड़ा सा यहाँ दिखा भी रखा है अभी ने, ये राजकोट वाली बच्चियों ने दिखा भी रखी है शोभा। ये देखो, हाँ जी। है ना, ये देखो। क्योंकि इस बुर्ज की शोभा देखिए ना, दरवाजा अपना 22 हाथ में है और 44 हाथ की जगह जालियों ने ली है, और दरवाजा भी खुल जाए तो अपनी पूरी ओपन स्पेस हो गई ना ये। जी जी। तो सुंदर बैठन की स्थान, भूम दर भूम। बच्चियां कितनी डूबी होंगी तब इन्होंने इतना बयान और इतना सुंदर सही वर्णन। बात, सही बात है है। ना। हाँ। और उनकी एज क्या है अभी, छोटी सी बच्चियां, और मतलब कितनी राज्य की मेहर है। हम्म। हाँ जी। बहुत सुंदर। सुंदर सा जी, अब चले धाम दरवाजे की ओर। हाँ जी। है ना? आवाज ही कहाँ से आ रही है? कहीं से आ रही है ना आवाज? कुसुम जी का खुला हुआ था बस, खाली बाकी सब बंद है, वो बंद कर दिया मैंने। ठीक। सुंदर सा जी, हम इन दो मंदिर की चौक में हैं। खुद को इस दो मंदिर की चौक में खड़ा करें और ये भीतर, ये जो धाम दरवाजे की दीवार है, उस दीवार की शोभा देखिए। ये दीवार अपनी दो मंदिर की तो चौड़ी, अपने दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ की ओर, उत्तर से दक्षिण, दो मंदिर की चौड़ी, और दो मंदिर की ही इनकी ऊंचाई आई है। दो मंदिर की ही ऊंचाई आई है। अब पहली भूम की शोभा हम देखते हैं। हम यहाँ पे दो मंदिर की चौक में है, पहली भूम की शोभा देखते हैं। इन पहली भूम में, मैं ज्यादा गिनतियों में नहीं जा रही, एक बार समझाने के हिसाब से, गिनतियां तो हम वृत्ति में भी देख सकते हैं। अपने पास दो मंदिर की जगह है। एक मंदिर की जगह में, लगभग एक मंदिर की जगह पर अपना ये नूरवी दर्पण का किवाड़ आया। नूरमयी दर्पण रंग के किवाड़ की शोभा बताई है। हरित रंग की बेनी बनाई है। ये जो बेनी होती है ना, ये बॉर्डर, इसको बेनी बोलते हैं। और लाल रंग की चौखट है। कुंडे सांकल की शोभा, और दाएं बाएं 50-50 हाथ की नूरी रतन जड़ियों मणित दीवार की शोभा।
अब ये शोभा हो गई अपनी धाम दरवाजे की पहली भूम का, जो धाम दरवाजे का जो मंदिर है उसकी पहली भूम की शोभा। 88 हाथ का ये दरवाजा, ऊपर 12 की मेहराब, तो ये अपना 100 हाथ पूरे होते हैं। अब इसके ऊपर छत आ जाएगी। अब इसी मंदिर की दूसरी भूम में हम देखेंगे इसी हीरा की मेहराब में 9 मेहराबें, ठीक मध्य जाली द्वार, ठीक मध्य जरोखे की शोभा, 6 जाली द्वार और 2 दरवाजों की शोभा। इन शोभा को मैं नजदीक से दिखा रही हूँ। ये देखें, दूसरी भूम में इन मेहराब से ठीक ऊपर 3 हाथ ऊपर जरोखे की शोभा हो जाएगी, 6 जालियां और 2 दरवाजे। सुंदर सा जी, ये दरवाजे भी जब खुलेंगे तो अपने पास आने का स्थान नहीं है, क्योंकि आगे होम पर नीचे 2 मंदिर का चौक है, तो इन दरवाजों के आगे भी कठेड़ा है। अब मान लीजिए कि हम रंग महल की धाम दरवाजे के दूसरी भूम के मंदिर में हैं और इन बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो हीरा की बड़ी मेहराब में अपने को 9 मेहराबें नजर आ रही हैं। तो ये जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों में जब हम आएंगे, आगे आने का स्थान नहीं है, तो यहाँ अपने को सुंदर कठेड़ा मिलेगा। उन कठेड़ों से पकड़कर 2 मंदिर के चौक, चबूतरे, आगे चांदनी चौक, आगे 7 वनों की शोभा को हम देख सकते हैं। तो ये मंदिर भी एक तरह से जरोखे का रूप लिए हुए। तो इस तरह से अपनी धाम दरवाजे की 2 मंदिर की शोभा है। 2 मंदिर की पहली भूम में 88 हाथ का, अगर बहुत गिनतियों में जाते हैं तो 88 हाथ का दर्पण का किवाड़, 56 हाथ में दीवार हो गई। और दूसरी भूम में एक जरोखा, 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे। इनका विस्तार से वर्णन दूसरी भूम में देखेंगे। तो इस तरह से अपने पास 2 भूम की ऊंचाई लिए सुंदर बादशाही द्वार है। कुछ अन्य नक्शों से भी देखते हैं इस शोभा को। वाणी में एक वर्णन आता है, अद और सदवान करके, ऐसे करके कुछ शोभा आती है, अद और सदवान करके, नाम शब्द भूल रही हूँ मैं। किरण दी, याद है आपको? किरण दी, हो अदवाइन है शायद, अदवाइन अदवाइन। अदवान और सड़, वो शोभा होती है। ये जो अपनी डिजाइन बना हुआ है ना, इसको एक को सड़ एक को अदवान कह देते हैं। तो ये जो चौकटे डिजाइन बनता है, इन डिजाइन के अंदर बेशुमार चित्रामन। और ये शोभा यहाँ के एक मंदिर की दरवाजे की देखे, पहली भूम में तो दरवाजा, दूसरी भूम में देखो किस तरह से सुंदर नूरमयी जालियां आई हैं। तो अपनी दूसरी भूम में जरोखा, 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे आए हैं। ये देखिए इस तरह से डिजाइन, सुंदर डिजाइन की एक शोभा दिल में बसाने के लिए। बाकी ये शोभा यहाँ की है। कुंडे सांकल की अपार शोभा, ये देखो ये सांकल हो गए, वाणी में वर्णन आता है कुंडे सांकल, तो ये तो हो गए सांकल, और ये कुंडे की शोभा, और ये देखो मेहराब की शोभा। और जो बात कर रही थी कि हम दरवाजों के बाहर आते हैं तो अपने को कठेड़ा मिलता है, ये दरवाजा खुला और ये सामने कठेड़े की शोभा। इस कठेड़े से लग के 2 मंदिर के चौक, सामने चांदनी चौक की शोभा देखे। ठीक इसी तरह से इस दरवाजे के आगे भी कठेड़े की शोभा, और ये जरोखे की शोभा। जो धाम दरवाजे के ऊपर जो जरोखा आया है, कुछ इस तरह से 22 हाथ का लंबा, 11 हाथ बाहर निकला हुआ, इस तरह से 4 थंब खुले। ये पूर्व दिशा के, ये उत्तर दक्षिण दिशा के, पश्चिम दिशा में दरवाजे की शोभा आएगी। तो सुंदर सा जी इस तरह से अपनी धाम दरवाजे की शोभा हुई। इनको इन नक्शों से भी देखते हैं, धाम सुषमा वाले। नूरी दर्पण का किवाड़, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट, कुंडे सांकल की शोभा। ये शोभा नजदीक से देखिए, ये देखिए सुंदर सा। तो इस तरह से अपने धाम दरवाजे की शोभा हुई। अब हम धाम दरवाजे में एंटर करते हैं। ये अपना धाम दरवाजा, इसमें हमने एंटर किया तो हम किस जगह सुंदर सा जी अपने आप को देखेंगे? चितवन में कैसे जाना है उस जगह हम ये शोभा देख चुके हैं। अब इस शोभा को विस्तार से कर रहे हैं। हमने एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर धाम दरवाजे के मंदिर में प्रवेश किया।
अब किस जगह हम खुद को देख रहे हैं? हाँ जी अनीता दी। नाम जी दीदी यही पूछना था कि जब हम एंटर करेंगे तो क्या चौखट आए कि बीच में जिसको उलांग के जाना है वो हाँ, बोल एक दिया। सीढ़ी ऊंची चौखट आएगी। जी नाम दीदी अगर उसकी कोई शोभा हो तो दिखाना प्लीज। अभी पन्ना जी में अपने को एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के जाना होता है, गुम्बद जी में, है ना मीनू जी? वहाँ है ना शोभा हाँ बिल्कुल चौखट की? अंदर। हाँ जी, हाँ गुम्मट दीदी जी एक में तो ना वहाँ। अपन एक चौखट उलंघते हैं ना पन्ना जी में। जी पन्ना जी गए हो ना आप? जी जी गई। है ना, वही दरवाजे में एंटर करते हैं जी तो आगे चौखट होती है, तो उस चौखट को उलंघ के जाते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, मैं एक बार इस नक्शे में भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये लाल रंग की चौखट, और ये चौखट घेर कर आती है चारों तरफ। ये देखो, जैसे चौखट हम घर में भी जब किवाड़ लगाते हैं तो चौखट लगती है पहले लकड़ी की या पत्थर की, एक मोटी चौखट लगती है ना, उससे दरवाजा लगता है। और यहाँ पे ये चौखट तले यहाँ पर भी आई है, चारों तरफ घेर के एक बॉर्डर हो गया एक तरह से लाल रंग का, एक हाथ का चौड़ा। सुंदर सा जी, हम इन चौखट को उलंघ के जब भीतर गए तो हम किस शोभा में खुद को देखा? दीदी धाम दरवाजा, दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। धाम दरवाजे वाले मंदिर में? हाँ जी, धाम दरवाजे वाले मंदिर में। हम इस धाम दरवाजे वाले मंदिर में, ये दो मंदिर का तो लंबा और एक मंदिर का चौड़ा आया है। इसकी पश्चिम दीवार में क्या शोभा रहेगी दी, आप ही बता दो। अपनी बड़ी पूरब दहल दीवार में ठीक इसके बड़ी पश्चिम दहलान। इसी तरह से बड़, बड़ा दरवाजा। हाँ जी बड़ा दरवाजा और जैसे आगे बड़ी। पूर्व तरफ अपने, जैसे पूरब तरफ दरवाजा देखा ना कि नूरी हम्म। दर्पण का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, सेम शोभा यहाँ भीतर की तरफ भी। और दाएं बाएं छोटे दरवाजे आए हैं। सामने तो बड़ी इस तरह, दहलान होगी ना? हाँ दहलान की शोभा तो अभी देखेंगे, 28 स्तंभ का चौक। हाँ, हम्म। इसको कहेंगे ना ये 28 स्तंभ का चौक। तो इस तरह हम्म। से हमने धाम दरवाजे को एंटर करना है। मीनू जी, वो वाला निकला हुआ है कि पूरे परम रंग महल का एक होम का दृश्य है? कौन सा, धाम सुषमा का है क्या? हाँ, धाम सुषमा का हो, द्वारदास माची का हो, एक अ, होम का दृश्य। आप करो, मैं हाँ करती है हूँ। मेरे पास, है मेरे हाँ पास, है, निकल आया। ये वाला कहते निकल आया। हाँ जी, हाँ जी। मेरी क्या तैयारी दूसरी जगह थी ना, आना मेरे को दूसरी जगह पड़ कोई गया। बात नहीं, वो तो कोई नहीं, मिल के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये रहा अपना धाम दरवाजे का मंदिर, इसको हमने पार किया है। अब वो यहाँ मॉडल भी तो देखिए। है ना, वो दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी एक बार एक होम की शोभा बता देना पूरी, फिर आगे ओके बढ़ेंगे। ओके, हाँ जी। ठीक है। हाँ, यहाँ तक धाम दरवाजे तक आप एक बार रिवाइज करा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके है ना? ओके। हाँ, मैं नक्शा लगा दूं, हाँ जी हाँ जी, लगाओ आप। है ना? हाँ, ये रहा। ठीक है ये वाला। मीनू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? दो मंदिर का लंबा चौड़ा। अब जो मीनू सामने जी अभी मान लो तक इस, आवाज नहीं, मीनू जी अभी तक आवाज नहीं आई थी, एक बार दोबारा से। दोबारा, ठीक है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी स्टार्ट हुई है। हाँ। हाँ जी। 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके मैं कहाँ पहुंच गई? इस बड़ी मेहराब, यानी कि हीरे की मेहराब, दो मंदिर की ऊंची मेहराब। अब यहाँ से मुझे धाम दरवाजे की शोभा देखनी है। तो मैं बड़ी मेहराब के नीचे, हीरे के मेहराब के नीचे खड़ी हूँ, दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। तो मुझे क्या दिख रहा है? दरवाजा, मेरा धाम दरवाजा। ये है हमारा एक मंदिर का हिसाब आया है, जिसमें 88 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा द्वार है। बाकी की जगह मेहराब ने ली है ऊपर, हमारी जो 12 हाथ की कह लो कितनी उसकी मेहराब होती है, लेकिन जो द्वार है वो 88 मंदिर का, उसमें हमारी
क्या शोभा आएगी? सबसे पहले इस सुंदर द्वार की शोभा को वर्णन मैंने समझते हैं हम। हाँ जी हाँ दीदी। जी, माउस दिया आपको, ओके, आ गया? एक सेकेंड, अभी आया नहीं। या कोई नहीं, आप दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना, आपका दीदी एरो नहीं है, वो पेंसिल चले, हाँ अब ठीक है। आ गया। तो ये हमारी चौखट, लाल रंग की चौखट, ये रही चौखट, इसमें दिखा रखी है ना अच्छे से। ये हाँ बड़ी एक सी सीढ़ी ये नीचे। अनीता चौखट जी है, इसमें देखो चौखट। ये चौखट है। और हम पुराने जमाने में, हमारे भी घर बने हुए थे पुराने, तो सबसे पहले चौखाट फिट की जाती थी, फिर द्वार उसमें लगता था। तो यही चौखट का वर्णन वाणी में आया है, लाल रंग की चौखट और हरे रंग की बेनी। ये जो हरे रंग की बेनी है, ये बेनी चारों तरफ ऐसे घूमी है और बीच में सुंदर चित्रकारी, दर्पण रंग को दरवाजों कहा है कि जिसमें हमारी पीछे 7 वनों की शोभा, जितनी भी शोभा सामने की आएगी सब झलकार करेगी। सबसे पहले तो हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा ही दर्पण रंग का, हमारा ही चेहरा सजे सिंगार हम सब इसमें दिखेंगे, बाकी सब वनों की झलकार। और आमने और जो दाएं बाएं दीवार है वो भी हमारी लाल रंग की दीवार, सुंदर चित्रकारी से युक्त, नगों रत्नों से जड़ित ये दीवार की शोभा। तो एक मंदिर की, अब 2 मंदिर की मेहराब है, बाकी की दूसरी भौम में यहाँ इस दरवाजे के ऊपर हमें सुंदर, दूसरी भौम में जब शोभा समझेंगे तो यहाँ एक सुंदर झरोखे की शोभा है। यहाँ थोड़ा झरोखा बड़ा आया है, छोटे झरोखा अभी हमने समझा हुआ है, जैसे मंदिर में कितना 5 मंदिर का, ऐसे 5 और हमारा 11 का, यहाँ पे 5 और 22 और 11 का 11। हिसाब है, और 22 और 11 का हिसाब 11 हो का, हाँ। जाता है। ये थोड़ा बड़ा झरोखा है हमारे दरवाजे के ऊपर। तो ये शोभा हम दूसरी भूमि में अच्छे से समझेंगे। 6 जाली द्वार हैं हमारे और 2 दरवाजे और बीच में झरोखे की शोभा हमारे दरवाजे के ऊपर। अब यहाँ से इस दरवाजे के अंदर चलते हैं हम, तो एक चौखट उलंग के, यानी कि एक पग बस जरा सा ऊंचा करेंगे तो हम धाम दरवाजे के मंदिर में। अब ये मंदिर है हमारा 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। इट मीन्स इस दरवाजा, ये मंदिर ही है, बाकी के जो आसपास मंदिर आए हैं वो एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं, लेकिन जो धाम दरवाजे का मंदिर है वो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये देखो, ये 2 मंदिर का, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा दिख रही है ना, ये वाली देखो, 2 मंदिर का और एक मंदिर का, 2 बाई 1 का, 2 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा। तो ये लंबा ज्यादा है हमारा 2 मंदिर का, बाकी के सब एक एक मंदिर के हैं लंबे चौड़े। तो यहाँ पे पहुंचे तो आगे हम एक गली में पहुंच जाएंगे। आगे की शोभा हम समझते हैं कि घेर के क्या शोभा आई है। सुंदर सा जी, हमने इस दरवाजे को पार किया, सुंदर नूरमयी, जैसे अभी बात हुई थी कि नूरी दर्पण का, तो सबसे पहले अपने को अपना ही प्रतीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे बातूनी शोभा महाराज जो बताया करते थे वो याद आ रही है, वो बताती हूँ कि हम यहाँ पर खड़े हैं और सामने नूरी दर्पण का किवाड़ है। तो इस किवाड़ में रूह अपने आप को देखती है, तो उसको अपने अंग प्रत्यंग में, अपने हर शय में, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ धुल जाता है, जैसे निर्मल हो जाती है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ श्री राजी का स्वरूप हर जगह नजर आता है। जब 100 सीढ़ियां 20 चांदे, यानी 99 का फिर आपने जब पार कर लिया, आपने माया मोह इस संसार से नजर फिरा ली और परम धाम की ओर कर ली, तो उस वक्त आपकी नजरों में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ श्री राज। अब हम यहाँ पर पहुंच गए। अब सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक भूमि की शोभा को देखते हैं कि अपने रंग महल की एक भूमिका में कैसी शोभा आई है। भूम दर भूम इसी तरह से शोभा आएगी, प्रत्येक भूम में जो विशेष शोभा है उस हिसाब से वो शोभा बदल जाएगी। बाकी मोटे रूप से यही शोभा रहेगी। 6000 मंदिरों की पहली हार, फिर 2 थंब की हार 3 गली, 6000 मंदिरों की दूसरी हार, 2 थंबों की हार 3 गली, और धाम दरवाजे के ठीक सामने एक मंदिर चलते ही अपना 28 थंब का चौक। और फिर इसके बाद मंदिरों की 2 हारों के बाद हवेलियों के फिरावे। पहला फिरावा चौरस हवेली का, दूसरा गोल, तीसरा चौरस, फिर गोल, इस तरह से 8 फिरावे आएंगे। इन फिरावों की शोभा देखते हैं। यहाँ हवेलियों में हांस बता दिए हैं 231,
तो घेर कर 231 हवेली 4 बार जब आ जाएंगी तो अपना एक फिरावा होगा। चौरस हवेलियों की 4 हारें आ जाएंगी घेर कर, तो अपना जैसे ये 4 फिरावे दिखा रखे 4 हारे, तो ये अपना एक फिरावा हुआ। इसी तरह से गोल हवेलियां 4 बार घूमेंगी तो अपना ये दूसरा फिरावा हुआ। तीसरे में फिर चौरस, फिर चौथे में गोल, ऐसे क्रम से 8 फिरावे आएंगे और 9वां फिरावा अपना आएगा पंचमोहले का। और यहाँ पर 28 मंदिर की फुलबाड़ी और ठीक मध्य में 3 चौकों की 3 हारें। तो सुंदर साथ जी ये शोभा अपनी भूम दर भूम नवो भूमों में रहेगी। 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक आएगा, हवेलियों के ऊपर हवेलियां, थंबों पे थंब, मध्य 9 चौक पे 9 चौक। अब जैसे पहली भूम में रसोई की हवेली मूल मिलावा है तो उसकी शोभा अलग, दूसरी भूम में भुलबनी हो गई तो वहां पे थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। तो ऐसे भूम दर भूम जो शोभा है उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी ये रंग महल की एक भूमिका की शोभा हुई। सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर है? हाँ जी पूनम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी आपने जो हवेलियों की शोभा बताई एक बार रिपीट कीजिए फिर से। हाँ जी, थोड़ा सा हवेलियों के जो हास आए हैं ना 231, यानी एक हार में गोलाई में घेर कर, ये देखो गोलाई में घेर कर एक हार में अपने पास 231 हवेलियां हुई। ऐसे 231 हवेलियों की 4 हारें घूमती हैं तो एक फिरावा कंप्लीट होता है। 9 फिरावे की शोभा ये अपना एक फिरावा हुआ। दूसरा फिरावा फिर गोल हवेली का, तीसरा फिर चौरस, फिर गोल, ऐसे चौरस गोल के 8 फिरावे आएंगे और 9वां फिरावा अपना पंचमोले का, जिसमें 5 ही मंदिर रह जाएंगे। शुरू में हवेली चालू हो रही है, यहाँ पर हवेली है 88 मंदिर की ना, शायद 88 मंदिर की हवेली है शुरू में, और लास्ट में हवेली रह जाती है 5 मंदिर की। लास्ट में 5 मंदिर की, क्योंकि जैसे जैसे भीतर जाएंगे तो जगह कम होती जाती है। और इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 4 हारें हो गई, फिर 4 गोल, 4 ये, इस तरह से 36 हारें, हवेलियों की 36 हारें। वह पूनम जी क्लियर? पूनम जी हाँ हो गया दीदी। हो गया? हाँ जी। हाँ दीपेश। माता जी आप कंप्यूटर से है ना? ये सरकार श्री वाला अगर वो वीडियो देखेंगे तो सब सुंदर साथ जी को क्लियर होगा, क्योंकि एक सुंदर साथ जी ने मुझे यहाँ पर प्राइवेट मैसेज भी किया है। आप अगर उसमें दिखा देंगे तो वहां पर ये पूरा दिख जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 3 बार ही आया है ना, 3 फिरावा ही आया है। एक बार वो है दिखा क्या दीजिए तो। प्राणनाथ मल्टीमीडिया खुला हुआ है सामने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, हाँ वो जी चला यूट्यूब में आप परम धाम है दर्शन मेरे टाइप पास, कीजिए तो आ हाँ, जाएगा। कोई हाँ दिक्कत चला नहीं। रहे हैं, वही चला रहे हैं। हाँ मानो नूर से झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हों। झरोखों के ऊपर तीजी भूम की पड़साल की तो आभा ही न्यारी है। रंग महल में सर्वप्रथम 6000 मंदिरों की हार चारों ओर रोशनी फैला रही है। प्रत्येक हास की संधि में चौरस गुर्ज तो मुंह बोलते प्रतीत हो रहे हैं। रंग महल की बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में सबसे ऊपर एक बड़ी मेहराब अनेक रत्नों की नक्काशकारी से युक्त जगमगा रही है। इसके नीचे 3 मेहराबें शोभित हैं। इसके भी नीचे 9 मेहराबें हैं, जिनमें 2 दरवाजे, 1 झरोखा तथा 6 जालीदार दीवालें हैं। बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवाल में
एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें शोभित हैं। मध्य की मेहराब में एक दरवाजा है तथा दाएं बाएं दीवाल है। इस तरह से परम धाम में सभी जगह मंदिरों की बनावट है। और हाँ, जरा इधर तो देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी कि मंदिर के भीतर सेजा, संदूक, सिंहासन, हिंडोले, अलमारी व्यवस्थित रूप से रखे हुए कैसे मंदिरों की सुंदरता में इजाफा कर रहे हैं। इन मंदिरों के भीतर थंभों की 2 हारों और 6000 मंदिरों की एक हार की अपार चमचमाती हुई किरणें तो मानो आसमान को छू रही हैं। इसके पश्चात थंभों की 2 हार तो उज्जवल सौंदर्य का साक्षात उदाहरण है। मुख्य द्वार के ठीक सामने 28 स्तंभ का चौक जगमगाता हुआ यहाँ पर रंग महल से आते जाते समय श्री राज दीदी यहाँ 9 फिरावे वाला वर्णन मेरे ख्याल पीछे वाली वीडियो में होएगा। ओ 36 हवेलियों का, हाँ है ना, वो वाला पीछे वाली में होगा मेरे ख्याल। पीछे वाली होगा। रंग महल की 9 भोम 10वीं चांदनी है। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक शोभायमान है। चांदनी चौक के उत्तर के दिशा में एक चबूतरे पर एक लाल रंग का वृक्ष और दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार के एक चबूतरे वहां देखकर तो मन अवाक रह जाता है। इनके अंदर हाँ जी, क्या बोल रहे हो इसके दीपेश? वो वीडियो नंबर जा रहा है। यहाँ पर रंग महल से आते जाते समय श्री राज श्यामा जी व हम सखियां कई बार बैठ जाते हैं। इसके भीतर चौरस हवेलियों की 4 हारें और फिर गोल हवेलियों की 4 कतारें ऐसी दिखाई दे रही हैं मानो प्रत्येक हवेली में अनेकानेक सूर्य अभी अभी प्रकाश फैला कर गए हों। इसी प्रकार चौरस हवेलियों के 4 फिरावे और गोल हवेलियों के 4 फिरावे अति मनोहारी हैं। पंच मोहलों की तो बात ही निराली है। 4 हारें पंच मोहलों की आने के बाद फुलवारी ने तो सुगंध ही सुगंध से वातावरण को अति खुशबूदार बना दिया है। फिर मध्य में 9 चौक शोभायमान है। इसके चारों कोनों में पानी का पाइप है जो 10वीं चांदनी में जाकर खुलता है। इसी तरह की बनावट 9 भोम की इतनी प्यारी शोभा देखकर तो यही रह जाने का। हाँ जी, ये सुंदर साथ जी क्लियर हुई ये शोभा? सुंदर से ये जो बाहरी हार मंदिर है, ये मंदिर कौन से हैं? इनकी क्या शोभा कही जाती है बाहरी हार मंदिरों की? बाहरी हार मंदिर और ये नवचौक वाले मंदिर। सेज्या श्रृंगार के जो भवन सेज्या श्रृंगार के जो मंदिर 2 नव भूम सवन। एक तो हाँ सेज्या के मंदिर है नवचौक वाले और बाहर वाले श्रृंगार के। हाँ जी, ये जो बाहर वाली 6,000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, ये अपने श्रृंगार के मंदिर हैं। हालांकि श्रृंगार की लीला तीजी भोम में होती है, लेकिन नवो भोम में ये मंदिरों की 2 हारें आई हैं। अब 28 स्तंभ के चौक में कुछ मंदिर कट जाते हैं। 12 मंदिर कट गए, एक मंदिर धाम दरवाजे की वजह से कम हो गया। तो इन जो मंदिर कम हुए उनकी जगह ये जो थंब है, इन थंबों में उस वक्त मंदिर बन जाते हैं जब श्रृंगार करना होता है। तो बिल्कुल एक मंदिर की शोभा इन थंबों में हो जाती है। जो मंदिर कम हुए उन मंदिरों की पूर्ति ये थंब कर देते हैं। तो इस तरह से ये मंदिर हुए। और ठीक मध्य चौक में 12,000 मंदिर अपने भूम दर भूम नवो भूमों में सिज्जा के अपने सिंगार शयन के मंदिर आए हैं। हालांकि लीला 5वीं भूम में होती है, लेकिन नवो भूम में अपने सिज्जा के मंदिर आए हैं। तो ये अपनी शोभा हुई रंग महल की एक भूम की। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम है, अपन आगे बढ़ते हैं।
ये शोभा हालांकि पहले भी कर चुके हैं, पर अभी थोड़ा सा अपन विस्तार से चल रहे हैं। हाँ जी, अबीर चुप जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने एक बार बताया था कि प्रथम हर भूमि में 6,000 मंदिरों की जो हार आई हैं, हर सखी के दो दो मंदिर हैं, तो ठीक एक है। मंदिर तो श्रृंगार का है और हाँ दूसरा हाँ, मंदिर कौन सा है फिर? दूसरा मंदिर सिज्जा का। अभी देखिए ना शोभा अपन, ये देखो 6,000 मंदिर तो ये हो गए, एक एक मंदिर तो ये हो गया, ये 12,000 मंदिरों की हार होगी ना, 6,000 मंदिरों की दो हारें, एक एक मंदिर तो जी ये हो गया। और ये जो शयन के मंदिर है मध्य चौक में 12,000, तो दो दो जी। मंदिर हो गए ना प्रत्येक सखी के। ये हर भूमि में इधर नीचे की फ्लोर में भी आए हैं, फर्स्ट फ्लोर हाँ, में भी? हर भूमि में, नवो भूमि में आएंगे। श्रृंगार की लीला का वर्णन हालांकि तीसरी भूमि में होता है, मतलब एक लीला के अकॉर्डिंग देखिए तो ज्यादातर हम श्रृंगार हाँ। तीसरी भूमि में करते हैं, लेकिन अपन पहली भूमि में और अपना मन है श्रृंगार का, तो यहाँ भी अपने को अपना मंदिर मिल जाएगा। ऐसे और शयन के मंदिर पांचवी भूमि में काम में आते हैं, लेकिन भूमि दर भूमि अपने पास शयन के मंदिर हैं। जो ये 9 चौकों में है हमारे, हाँ, है ना? ठीक मध्य चौक में जो 12,000 मंदिर आते हैं, ठीक। 12,000 मंदिर तो नव चौक में है, लेकिन मध्य चौक में मंदिर जी, अपने माने जाते हैं। जहाँ पे रंग परवाली है उसके हाँ जो जी, जहाँ इर्द पे गिर्द। रंगपरवाली मंदिर की शोभा है ना। और ये तो जी अभी बहुत बहुत चपई में, धन्यवाद। जैसे दीपेश ने चपई भी बताई, एक बार चपई दोबारा बताना दीपेश। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको दीपेश। सेज्य श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नव भूम सवन, दूजिया भूम किनारे बाएं हाथ, कब कब श्रृंगार करे इत साथ। इस चौपाई से भी हो जाता है ना कि अपने पास एक तो श्रृंगार का मंदिर और एक शयन का मंदिर अपने पास प्रत्येक भूमि में। और कभी कभी दूजी भूम में श्रृंगार होती है, नहीं तो तीजी भूम में हमेशा होती है। तो बाकी तो दिलचाई बादशाही है, हम नवी भूमि में अपने को श्रृंगार करना है तो अपने को मंदिर मिलेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी। दीपेश कुछ कह रहे हो? नहीं माता जी, हो गया हो गया। वो अब हम, हाँ जी, अभी हमने घेर कर शोभा देखी एक भूमि में, मुख्य द्वार के ठीक सामने 28 स्तंभ की चौक की। इन शोभा को विस्तार से करते हैं। हालांकि ये शोभा हम पहले देख चुके हैं, लेकिन तब हम सीधा जा रहे थे चितवन में, तो उस तरह से हम देखते हुए आगे बढ़ गए थे। अब इन शोभा को अच्छे से देखते हैं कि ये जो 28 स्तंभ का चौक है, 10 मंदिर का तो लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा आया है। पूर्व में 10 स्तंभ, 9 मेहराबें, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की, तो दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। इसी तरह से पश्चिम तरफ भी 10 स्तंभ, 9 मेहराबें, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की होगी, इस 2 मंदिर की मेहराब के ठीक सामने 2 मंदिर की मेहराब, और दाएं दाएं चार एक एक मंदिर की मेहराबें। और दाएं बाएं अपने पास चार चार थंब है, कोने का थंब मिलके 6 थंब, 5 मेहराबें हो जाती हैं। तो इस तरह से अपने पास 28 थंब की चौक की सुंदर शोभा है। नीचे किलम, सिंहासन, कुर्सियां और थंबों को भराई के चंद्रमा की शोभा है। तो इस तरह से अपने 28 स्तंभ की चौक की शोभा हुई। और इसके दोनों तरफ ये देखो दूसरी हार के मंदिर लग रहे हैं। ये नक्शे में देखते हैं, ये अपनी बाहरी हार मंदिरों की, ये 2 थंबों की हार 3 गली, दूसरी हार मंदिरों की 2 थंबों की हार 3 गली। तो ये जो पहली थंब की हार है और चौथी थंब की हार है, यही अपने 28 थंब के चौक के पूर्व पश्चिम के थंब हो गए। जो घेर कर अपने पास 5,999 थंबों की हार आ रही है, और इधर जो भीतर हार आ रही है, ये 28 स्तंभ के चौक के पूर्व पश्चिम। और देखो इसमें दिखा रखा है पूर्व पश्चिम दोनों तरफ ये मेहराबें 2-2 मंदिर की आई है। तो इस तरह से अपनी ये 28 स्तंभ के चौक की शोभा हुई। रसोई की हवेली कल शुरू करते हैं। यहाँ तक की शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी?
दीदी नहीं है किसी का क्वेश्चन। हाँ यस आ गया। यस आ गया। अपने पास 2-3 मिनट है। चाहत है अपने पास? अपने साथ चाहत है? चाहत देखती चाहत हो तो एक बार कैमरा ओपन कर लो बेटा। हमें चाहत हो गई है। हाँ चाहत हो गई है। चाहत बेटा की एक हमें भजन चाहत सुनाओगे? हो गई है। चाहत आ जाओ बेटा एक भजन सुना दो। आज टाइम है 3-4 मिनट का। चाहत को सुनने का हाँ तो जी, बहुत मन। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। राम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण निहर करत, जाको ये चरण निहर करत। सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत। सो पल पल रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत। ए अमल क्यों उतरे जाको, ए अमल क्यों उतरे जाको, हक बका सुख देत। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। है सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम। ए सुख कायम हक के, जिन दिल एह कदम। सोई रूह जाने ए जिन लिया, सोई रूह जाने ए जिन लिया, या जानत है कसम। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। तो अरश की या दिल मोमिन, तो अरश की या दिल मोमिन, इन पर कहा कहे सुभान। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खिन। कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे ये जुदागी खिन। तो हके कहे या अरश दिल को, तो हके कहे या अरश दिल को, कर बैठे अपना वतन। अति मीठे रसीले
रंग भरे होती मीठे रसीले रंग भरे जाको ये चरण निहर करत जाको ये चरण निहर करत सुख सोई जाने रूह अर्श की सुख सोई जाने रूह अर्श की जिन दिल दो पाँव धरत जिन दिल दो पाँव धरत अति मीठे रसीले रंग भरे होती मीठे रसीले रंग भरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, मिलते हैं सुंदर साथ जी।